जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्विस नॉलेज में। बिहार के तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए सोशल साइंस का सेट 11 उसी का प्रतिरूप लेकर आ गए हम। सेट आप जो आपकी एग्ज़ाम के लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मॉडल पेपर में बच्चों 30 महत्वपूर्ण सवाल, ऑब्जेक्टिव सवाल दिए गए हैं जो उत्तर सहित हम बताने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है और उन साथियों को शेयर कर देना है जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मेरा चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि शिक्षा से संबंधित आने वाले वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर, एक एक प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न, भाषाई के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। भाषाई के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब बना? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2006 में। बिहार में पंचायती राज का अधिनियम 2006 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार। नगर निगम में नगर की आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य में हुई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले राजस्थान राज्य में हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत अधिक है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वीं लोकसभा। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। रंगभेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन चलाया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में शुरू किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1804। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की। यूरोप का मरीज तुर्की देश को कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा लगातार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1912। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा 1912 ईस्वी में दिया गया था।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। मालदीव आसियान का सदस्य नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम 1952 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी की जीवनी लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, किस समझौते के तहत वियतनाम को 2 हिस्सा में बंट गया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनेवा समझौता। जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सा में बंट गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, पंजाब नेशनल बैंक का कब स्थापित किया हुआ? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1895 ईस्वी में। पंजाब नेशनल बैंक का 1895 ईस्वी में स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिविकर्ष। अधिविकर्ष व्यवसायिक बैंक का जमा प्रकार का नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांका में। मंदार हिल बांका जिला में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज लेहमान। हस्यूर विधि का विकास जॉर्ज लेहमान के द्वारा किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा बार बार पूछा जाता है। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।